गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ी सी ना वो डीबी बढ़ा दो, 5 या 10। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। कैसे भाई आप सभी? हाँ जी। तो भाई जैसे कि आप 10 कर दो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में है ना, टोटल कितनी टाइप्स होती है? टोटल होती है 3 टाइप्स। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में 3 टाइप होती है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग, है ना। तो मैंने आप लोगों को लेटर कोडिंग से रिलेटेड सारी लेटर कोडिंग से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मैंने समझाई कि टोटल लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न होते हैं और वो 7 पैटर्न कौन कौन से होते हैं। और जब हम सातों पैटर्न को देख लेते हैं, भैया 20 रुपए क्यों भेज रहे हो? हाँ, फिल्म मजेस्टिक, पैसे पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि लेटर कोडिंग सबसे पहले हमने पढ़ा। लेटर कोडिंग में होते हैं टोटल 7 पैटर्न। कौन कौन से? कौन कौन से? फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, अपोजिशन, कॉमन कोडिंग, पोजीशन। और हमारा कौन सा होता है? हमारा कौन सा होता है? इलॉजिकल पैटर्न। लेकिन जब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है ना, जब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही कौन सा लॉजिक हमारे माइंड में हिट होना चाहिए। तो सबसे पहले लॉजिक हिट होना चाहिए हमारे माइंड में क्वेश्चन को देखते ही कि कहीं क्वेश्चन हमारा पोजीशन बेस्ड तो नहीं है, अपोजिट लेटर तो नहीं है, या कॉमन कोडिंग तो नहीं है। अगर ये 3 पैटर्न है तो बहुत ईजी है हमारे लिए, 5-10 सेकेंड में क्वेश्चन खत्म। अगर ये 3 पैटर्न नहीं है तो हम देखते हैं फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। ठीक है, तो ये 6 पैटर्न में 99.99% क्वेश्चन बन जाएगा, वरना फिर लॉजिकल पैटर्न बचता है, वो हमें देखना पड़ता है। और हमने लेटर कोडिंग से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लेटर कोडिंग से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये सारे के सारे लेटर कोडिंग से रिलेटेड थे। चाहे वो एनालॉजी की फॉर्म में हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो सीरीज की फॉर्म में हो, या फिर जनरल क्वेश्चन हो। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लगभग 50 क्वेश्चन मेरे ख्याल से, है ना। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और लेटर कोडिंग फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे बेटा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर वर्ड को, नंबर कोडिंग में क्या होगा, नंबर कोडिंग में हम एक वर्ड को ना एक नंबर में बदलेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्ड को वर्ड में बदल रहे थे, लेटर को लेटर में चेंज कर रहे थे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, वर्ड को हम नंबर में बदलेंगे। ठीक है। और जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर क्या क्या लॉजिक्स हमारे यूज होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नंबर कोडिंग में 2 पैटर्न है। जैसे कि लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न थे, नंबर कोडिंग में 2 पैटर्न है। और उन पैटर्न में ट्रिक क्या लगनी है? देखो, जो ट्रिक हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से। वो ट्रिक हम यूज करते हैं अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट की जो प्लेस की वैल्यू है उससे हम ट्रिक यूज करते हैं, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से। सर, ये जो अल्फाबेट है, इनकी प्लेस की वैल्यू लिखो, मतलब इनकी प्लेस लिखो। इनके प्लेस की वैल्यूज क्या क्या है? 3 1 20। तो 3 1 20 को हम क्या कर सकते हैं? सर, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का हम क्या क्या चीज कर सकते हैं? सर, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। सर, हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके एक्स्ट्रा ऐड और एक्स्ट्रा माइनस कर सकते हैं। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सर, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। इन डिजिट्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं? इन डिजिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐड करने की जगह, है ना। तो हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करके एक्स्ट्रा ऐड, एक्स्ट्रा माइनस, ऐड करके मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम इन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को। तो ये एक लॉजिक यूज होता है नंबर कोडिंग में, जहां पर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखनी होती है। अगर एग्जाम में लॉजिक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से नहीं लगता, तब हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू देखते हैं। तब हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू देखते हैं, अपोजिट अल्फाबेट प्लेस लिखते हैं, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू देखते हैं। कहने का मतलब है, अगर 3 1 20 से लॉजिक नहीं होगा तो इनके अपोजिट 6 AZ GT रोड, 6 AZ GT रोड, एक्स का मतलब 24, जेड का मतलब 26, जी का मतलब 7। तो अगर एग्जाम में इनके प्लेस की वैल्यू से लॉजिक नहीं लगता, तो हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक लगाते हैं, यानी कि 24 26 7 का यूज करके हम लॉजिक लगाते हैं।
और वही चीज़ें हम अपोजिट अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ऐड करके एक्स्ट्रा ऐड माइनस ऐड करके एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर सब वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डिजिटल सम भी बन सकता है, अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के डिजिटल सम, यानी कि डिजिट्स डबल डिजिट्स को ऐड कर करके आपस में सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में नंबर कोडिंग का क्वेश्चन अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू या फिर उनके अपोजिट अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू से नहीं होता, तो तीसरा जो लॉजिक है यहाँ पे, तीसरा जो लॉजिक है वो लगता है टोटल लेटर्स, है ना। पर्टिकुलर वर्ड में कुल कितने अक्षर हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड में कुल कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर है, 5 अक्षर है, 6 अक्षर है। या फिर टोटल वॉबल्स, पर्टिकुलर वर्ड में कुल कितने वॉबल्स है। या फिर टोटल कॉन्सोनेंट टोटल कॉन्सोनेंट्स। तो टोटल लेटर्स, टोटल वॉबल और टोटल कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक यहाँ पे यूज हो सकता है, टोटल लेटर्स, टोटल वॉबल्स और टोटल कॉन्सोनेंट। तो कहने का मतलब है, अगर हम नंबर कोडिंग की बात करते हैं तो नंबर कोडिंग में बेसिकली 3 लॉजिक लगते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 20 चेक कीजिए एक बार प्लीज सर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन एड्रेस मैचिंग, एड्रेस मैचिंग में यार क्या दिक्कत है, तुम एड्रेस मैच नहीं करा सकते हो, जो ऊपर लिखा है वही एज इट इज नीचे लिखा होना चाहिए, नाम पते घर का नंबर ये सब मैच कराना है। वो तो प्रूफ रीड का क्वेश्चन है, प्रूफ रीड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा ग्राउंड को कोड किया था, तो कहने उसमें क्या था कि रिवर्स ऑर्डर में +3 था, 4 और 3 7 9 14 और 3 17, रिवर्स ऑर्डर में +3 था क्वेश्चन नंबर 20 में। हाँ जी। तो ये 3 लॉजिक यूज होते हैं नंबर कोडिंग में, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू, या फिर टोटल लेटर वॉबल या कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर देखो, टोटल लेटर का लॉजिक है, 3 लेटर है, 3 से बनेगा 24, 3 अट्ठे 24। यहाँ भी 3 लेटर है, सब 3 अट्ठे 24। और यहाँ भी 3 लेटर है, तो 3 अट्ठे 24। लेकिन 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 24 ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 24 ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब टोटल लेटर से ये लॉजिक नहीं बन सकता। तो हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखनी होगी, 3 1 20 का यूज करके 24 बना सकते हैं सर, 3 और 1 4, 4 और 20 24, 19 और 1 20 सर, 20 और 4 24, और 19 और 8 27, 27 और 5 कितना होगा, 27 और 5 32 होगा, 19 और 8 27, 27 और 5 कितना होगा, 27 और 5 32 होगा, 32। कुछ नहीं करना, बस ऐड कर दो। चलिए साहब नेक्स्ट। हाँ जी, बनाओ, जल्दी से बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हम्म। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखेंगे, 7 1 13 5 का यूज करके 16, या फिर टोटल लेटर से लॉजिक बनाएंगे। टोटल लेटर का सबसे पहले आप टोटल लेटर के बारे में ही सोचो, अगर टोटल लेटर से लॉजिक नहीं बनता है देन आफ्टर आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का इस्तेमाल करो। जल्दी से बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। सर यहाँ पे तो टोटल लेटर है 4, 4 का स्क्वायर 16। सर यहाँ पर टोटल लेटर है 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे टोटल लेटर है 6, 6 का स्क्वायर 36। ओके सर, ये तो टोटल लेटर से लॉजिक बन गया है ना, 4, 4 का स्क्वायर 16, 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6, 6 का स्क्वायर 36, टोटल लेटर। यहाँ पर जो लॉजिक यूज हो रहा है वो टोटल लेटर से यूज हो रहा है। चलिए साहब, गन को कोड किया 12, वाटर को कोड किया 20, एम्स की कोडिंग क्या होगी। क्या हम टोटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं टोटल लेटर का यूज करके लॉजिक बनाया जा रहा हो, 3 को 12 और 5 को 20। सब 3 को 12 5 को 20 बनाने के पीछे कोई लॉजिक है, 3 को 12 5 को 20 बनाने के पीछे कोई लॉजिक है। हाँ सर बिल्कुल लॉजिक है, डेफिनेटली लॉजिक है, 3 को 12 5 को 20 बनाने के पीछे क्या लॉजिक है सर, 3 चौक 12 5 चौक 20, है ना, 3 चौक 12 हो गया और 5 चौक हमारा 20 हो गया। यहाँ पर कितने हैं, 3 और 2 5, है ना। तो 5 को क्या बनाएंगे हम सर, 5 चौक 20, 5 को क्या बनाएंगे, 5 चौक 20। हाँ जी, 5 को क्या बनाएंगे, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 5 चौक 20। टोटल नंबर ऑफ लेटर का 4 गुना कर दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर का 4 गुना कर दो,
जरा ये देखना, क्या ये भी क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ लेटर से हो जाएगा? क्या ये भी क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ लेटर से हो जाएगा? टेम्पल को कोड किया 8 से, सन को कोड किया 2 से, गेम को कोड किया 3 से। क्या ये भी क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ लेटर से हो जाएगा? गेम को कोड किया 4 से, सन को कोड किया 2 से। व्हाट इज द कोड फॉर पब्लिक? पब्लिक की कोडिंग क्या होगी? ये तो कहानी कुछ गड़बड़ हो रही है, चल क्या रहा है यहाँ पे? सर, ये लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्या ये क्वेश्चन टोटल लेटर से हो जाएगा? हम्म। ऐप में कुछ दिक्कत आ रही है, हाँ बता रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है, इसलिए आप लोग परेशान मत हो। हम्म। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या टोटल लेटर से लॉजिक हो सकता था? टोटल लेटर 6 है, 6 से 8 बना, 3 से 2 बना, बात हजम नहीं हुई। सर टोटल लेटर से तो लॉजिक नहीं लग रहा। क्या टोटल वॉबल कॉन्सोनेंट से लॉजिक लग रहा है? सर इस पर्टिकुलर वर्ड में 4 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4, और 2 हमारे वॉबल है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाई वॉबल्स कर दूं, 4 दूनी 8, तो 8 बन जाएगा। सर इस पर्टिकुलर वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट है मेरे, और एक मेरा वॉबल है, सर 2 1 कम 2। सर इस पर्टिकुलर वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट है और 2 ही वॉबल्स हैं, 2 दूनी 4। तो ये भी क्वेश्चन बेटा टोटल लेटर वाले कंसेप्ट से ही सॉल्व होगा। क्या करना है? कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाई बाई वॉबल्स। इस पर्टिकुलर वर्ड में 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है, मल्टीप्लाई बाई 2 वॉबल्स, 4 टू ज़ा 8, 4 दूनी 8, है ना? हमारा आंसर कितना आ गया? 8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या दिक्कत है यार? इंडिविजुअल अल्फाबेट का प्लेस करना है, 3 और 1 4 और 20 24, कैट कैट को कोड करना है। तो इसमें सी प्लस ए प्लस टी, तीनों अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड कर दो। देखो जो क्वेश्चन नंबर 51 है, उसमें हमने इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड की हुई है, 3 और 1 4 और 20 24। लेकिन 51 के अलावा जो क्वेश्चन हमने 52 किया है, ये टोटल लेटर से लग गया लॉजिक। 53 में भी टोटल लेटर से लॉजिक लग गया, और 54 में भी टोटल लेटर से ही लॉजिक लग गया। समझ रहे हो? हाँ जी। तो नंबर कोडिंग में हमें ये देखना होगा कहीं क्वेश्चन टोटल लेटर पे बेस्ड तो नहीं है। अगर टोटल लेटर पे बेस्ड नहीं है, अगर क्वेश्चन टोटल लेटर पे बेस्ड नहीं है, देन आफ्टर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का इस्तेमाल करना है। देन आफ्टर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए। डायरेक्टर को कोड किया 35, मैनेजर को कोड किया 34, असिस्टेंट को कोड किया 36, तो स्टाफ की कोडिंग क्या होगी? कहीं ये क्वेश्चन टोटल लेटर पे बेस्ड है कि नहीं है ये बताओ। सर टोटल लेटर कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8। वॉबिल कितने हैं? 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। देरा देखना कुछ लॉजिक समझ आए। सर टोटल लेटर कितने हैं? 7। वॉबल्स कितने हैं? 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4। जरा देखना कोई लॉजिक समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ, क्या ये भी क्वेश्चन टोटल लेटर से हो रहा है सॉल्व? चेक करके बताओ जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन भी टोटल लेटर से हो रहा है? सर 8 को 35 और 7 को 34, इसके पीछे तो कोई लॉजिक है नहीं। अब वॉबल्स कॉन्सोनेंट से हो रहा है। सर 3 वॉबल 5 कॉन्सोनेंट, अरे सर ऐसे ही तो लिखा हुआ है 3 वॉबल्स और 5 कॉन्सोनेंट। सर 3 वॉबल 4 कॉन्सोनेंट, सर 3 वॉबल्स और 4 कॉन्सोनेंट, अरे 1 2 3, तो 3 वॉबल्स है और 6 कॉन्सोनेंट है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, तो इसमें कितने वॉबल्स हैं? सिर्फ एक। कितने कॉन्सोनेंट है? 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 4। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ लेटर से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जरा चेक करो कि ये क्वेश्चन भी हम टोटल लेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सर ये नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही पता चल गया 4 को 51, 3 को 31। सर ये टोटल लेटर से सॉल्व होगा ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन टोटल लेटर से सॉल्व नहीं होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, या फिर उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। 3 ही लॉजिक है नंबर कोडिंग में जो अप्लाई होंगे। टोटल लेटर में वॉबल कॉन्सोनेंट भी आ गए, या फिर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। जरा चेक करना, 20 और 9 29 और 13 42 और 5 47।
सर 47 तो नहीं है, 47 तो नहीं है ये, सर 51 है। ऐसे तो नहीं +4 कर दिया हो एक्स्ट्रा लॉजिक लगा के। सर 1 और 9 10, 10 और 18 28। सर ये 28 है, 28 को 31 में बदला है सर +3 करके। तो अब आपको ये देखना होगा 13 और 15 28 और 14 42 और 5 47, 47 और 5 52 62 72। तो बेटा 72 को किस में बदलेंगे ये बताओ, 72 को किस में बदलेंगे। सर यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे 2 जोड़ो, सीरीज पैटर्न हो +4 +3 +2। कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज पैटर्न फॉलो नहीं होता, लॉजिक में बेटा सीरीज पैटर्न फॉलो नहीं होता। ये मत सोचना +4 है +3 है +2 कर दो। या तो देखो यहाँ +4 होता, ये भी +4 होता, तो तुम ये भी +4 कर देते। या फिर ये +3 होता, ये +3 होता, तो तुम ये भी +3 कर देते। लेकिन दिक्कत की बात है ये +4 है, ये +3 है। तो अगर ऐसा है तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, कि क्यों इसमें 4 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है और क्यों इसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। कोई लॉजिक हो सकता है उसके पीछे। सर लॉजिक तो दिख रहा है, क्या लॉजिक दिख रहा है। सर इसमें 4 लेटर है तो हमने 4 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। सर इस पर्टिकुलर वर्ड में 3 लेटर्स है तो हमने 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। और इस पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर्स है तो हमने 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 77। हमारा आंसर आ जाएगा 77। समझ रहे हो क्या आंसर आ जाएगा, 77 आंसर आ जाएगा। चलिए साहब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से। क्या टोटल लेटर से लॉजिक लग सकता है, टोटल लेटर से नहीं लग सकता तो फिर फटाफट से अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का सहारा लो। अगर टोटल लेटर से लॉजिक नहीं लगा सकते हो तो हमें सहारा किसका लेना पड़ेगा, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का। चेक करके देखो जल्दी से फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब। सर टोटल लेटर से कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन 4 और 5 9 और 5 14 और 16 30। सर 30 से बना है 60, बहुत बढ़िया। 19 और 2 21 और 9 30 और 20 50। सर 50 से बना है 100, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 30 से बना 60, 50 से बना 100। तो 8 और 1 9 9 18 दूनी 36, 36 से क्या बनेगा मेरा भाई, 36 से क्या बनेगा। कोई लॉजिक है 30 से 60 50 से 100 बनाने के पीछे, सर लॉजिक है। सर 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, तो 36 दूनी 72। 36 दूनी क्या आ जाएगा, 36 दूनी 72, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 36 दूनी 72, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट। बनाइए फटाफट से, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो क्या लॉजिक है। टोटल लेटर से है या अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। सर लग नहीं रहा टोटल लेटर से लॉजिक होगा, 1 का 5 गुना या 1 + 4। तो 5 है, 5 का तो डबल +2 है या प्लस, ना 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 ना, टोटल लेटर नहीं है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू देखनी पड़ेगी। सर ई का प्लेस 5 है तो 5 को तो 5 ही लिख दिया इन्होंने। सर 8 और 15 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60। सर 60 को लिख दिया इन्होंने 12। सोच के देखना कोई लॉजिक है इसके पीछे, 5 को 5 60 को 12 के लिखने के पीछे। सर लॉजिक है, लॉजिक है, लॉजिक क्या है 5 को 5 60 को 12 से लिखने के पीछे। क्या लॉजिक से मैं 5 को 5 60 को 12 कैसे लिखोगे। सर 60 को 12 लिखने के पीछे डिवाइड करना पड़ेगा, कितने का भाग देना, 5 का। यहाँ पर डिवाइड है तो पक्का यहाँ भी डिवाइड है, 5 में किसका भाग दूं कि 5 ही रह जाए। सर 1 का भाग दो।
अब आप ये सोचो कि यहाँ पर 1 का भाग दिया जा रहा है, यहाँ पर 5 का, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि यहाँ पे तो 1 से डिवाइड किया, यहाँ पर मैंने टोटल 5 से डिवाइड किया, तो 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 28। तो फिर 28 में किसका भाग देना पड़ेगा मुझे ये बताओ। सर जो हम भाग दे रहे हैं ना, ये दे रहे हैं टोटल लेटर्स के बेसिस पे कि कुल कितने अक्षर हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में। तो यहाँ पर 1 अक्षर था, 1 से भाग दिया, 5 अक्षर है, 5 से भाग दिया, 4 अक्षर है, 4 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 7। 4 अक्षर है, 4 से भाग दोगे, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 7, आंसर आएगा 7। चलिए साहब बहुत बढ़िया। टू को कोड किया 19 से, माई को कोड किया 16 से, तो ही की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। टोटल लेटर से लॉजिक नहीं हो सकता क्योंकि 2 लेटर यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ये 16 ये 19, टोटल लेटर से नहीं हो सकता। वॉबल कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक नहीं है पक्का, फिर हमें अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। ऐसे ही सीक्वेंस में एग्जाम में लॉजिक लगाना है। अगर मैं अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखता हूँ तो 20 और 15। अब बाबू 20 और 15 से 35 तो नहीं बनेगा, 20 और 15 से 35 तो नहीं बनेगा, मतलब 20 और 15 से 35 तो बन गया लेकिन 19 नहीं बना। 20 और 15 से 19 नहीं बना सर, 13 और 25 से 16 नहीं बनेगा। तो जब अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई लॉजिक नहीं है, जब अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू से कोई लॉजिक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू देखते हैं। जीटी रोड लव, जी का प्लेस है 7, एल का प्लेस है 12, जरा देखना 7 और 12 से 19 बन सकता है। सर ये तो सिंपल हो गया, 7 और 12 कितना हो गया, 7 और 12 19 होता है, 7 और 12 19 होता है। मैन और बाय, एन का प्लेस है 14, बी का प्लेस है 2, 14 और 2 कितना होता है, 14 और 2 16 होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हाई स्कूल और इवनिंग, एस का प्लेस है 19, बी का प्लेस है 22, 19 और 22 कितना होगा, 19 और 22 41 हो जाएगा, 19 और 22 41 हो जाएगा, 19 और 22 41 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, गेम को कोड किया 86 से, एम को कोड किया 61 से, तो पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, गेम को कोड किया 86, एम को कोड किया 61। नंबर कोडिंग में हमेशा छोटा वर्ड पकड़ो, नंबर कोडिंग में हमेशा छोटा वर्ड पकड़ो, छोटा। हमें पता है अल्फ़ाबेट की प्लेस लिखनी ही पड़ेंगे। 9 और 1 10, 10 और 13 कितना होता है, 23। सर 23 से 61 बनाना है, ढूंढो लॉजिक, या फिर इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट, अपोजिट ए जेड इंडियन रेलवे मैन, 26 और 18 44 48 58। या फिर देखो एक तरफ तो हम बना रहे हैं, ये तो आ रहा है 58 58, और ये आ रहा है कितना आ रहा है 23। अब सोचो 61 बनना मेरे ख्याल से यहाँ से आसान है, इसमें बस +3 कर दो 61 बन गया अपोजिट में। ऐसी बात है जीटी रोड ए जेड मैन इवनिंग, तो 20 20 और 26 46, 46 और 60, 60 और 22 कितना होगा 82, 82। सर ये 82 को 86 में कन्वर्ट कर रहा है +4 करके, सर ये 58 को 61 में कन्वर्ट कर रहा है +3 करके। तो अब आप ये सोचो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सर यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा +4 क्यों किया, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा +3 क्यों किया, एक्स्ट्रा +4 एक्स्ट्रा +3 के पीछे कोई लॉजिक हो तो बताओ। कानपुर 4 बाय लव इंडियन रेलवे 6 है ना, 11 11 और 6 17 17 और 5 22 32 42 42 47 57 57 और 67 और 8 75 और कितना हो गया ये 99 हो गया। तो 99 में कितना ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, सर यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर हम अलग से ऐड ऑन कर दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर हम अलग से ऐड ऑन कर दे रहे हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 105। टोटल नंबर ऑफ लेटर हमने अलग से ऐड ऑन कर दिया और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, है ना, हमारा आंसर आ जाएगा 105। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो सबसे पहले आप ये लॉजिक लगाओ, क्या टोटल लेटर से लॉजिक लगा सकते हैं। सर टोटल लेटर से कभी नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी 3 लेटर है, ये भी 3 लेटर है, यहाँ भी 2 वॉबल, सॉरी 2 कॉन्सोनेंट 1 वॉबल, 2 कॉन्सोनेंट 1 वॉबल, लेकिन ये आंसर अलग अलग है। इसका मतलब टोटल लेटर का कोई काम नहीं है। तो 100% अल्फ़ाबेट का प्लेस या फिर उनके अपोजिट अल्फ़ाबेट की प्लेस की ही ज़रूरत है।
फिर हमारे पास दो ही लॉजिक बचते हैं, या तो अल्फाबेट की प्लेस लिखो 26, 9 और 16। 26 और 9 35, 35 और 16 कितना होता है 51, 51। सोचो 51 से 198 बनाना आपको, 51 से 198 बनाना है। सोचो क्या क्या लॉजिक लगाए जा सकते हैं, या फिर इनके अपोजिट अल्फाबेट देखो, AZ इंडियन रेलवे कानपुर, 1 और 18 19, 19 और 11 30, तो 30 से 198। अब सोचो 198 ना तो यहां से बनेगा ना यहां से बनेगा, बनेगा तो सही, लेकिन कैसे बनेगा सोच कर देखो। 51 से 198 बनेगा, 51 से 198 बनेगा, या 30 से 198 बनेगा, सोच कर देखो, जल्दी से सोच कर देखो फटाफट से, कैसे बनेगा। 198 आखिरकार कहां से बनेगा, कुछ गुणा भाग करके देखो। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204 इंटू 4 माइनस का 6 है, इंटू 4 माइनस का 6। अगर इंटू 4 माइनस का 6 है तो 26 और एक 27, 27 और 16 कितना होता है 43, 43। इंटू 4 करना, 4 3 12, 4 चौक 16। ना 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 ना, ये तो कुछ इंटू 5 5 हो जाएगा तो पक्का, ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। अपोजिट, अपोजिट देखना, अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस से 30 से 198। सर ये है इंटू 6 प्लस 18, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ +3 इंटू 6 भी कर सकता हूँ, +3 इंटू 6 198। तो जैप, जैप जैप, ए जेड कानपुर, 1 और 26 27, 27 और 11 38, 38। क्या 38 में +3 करने से बनेगा 41, 41 में इंटू 6 करते हैं तो भैया 246। क्या 246 है, हाँ सर बिल्कुल है। तो ये वाला लॉजिक सेट हो गया अपोजिट वाला। इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर, है ना, 5 और 18 23, 23 और 11 कितना होगा 34, 34 में 3 जोड़ेंगे बनेगा 37, 37 छिक्के कितना होगा 222, 222 इज द राइट आंसर। तो अपोजिट अल्फाबेट की जरूरत यहां पर पड़ेगी, बिना अपोजिट अल्फाबेट के नहीं होगा। हमें +3 करके इंटू 6 करना है, +3 करके क्या करना है, +3 करके इंटू 6 करना है, +3 करके इंटू 6 करना है। एनीवन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यूपीएसआई का एग्जाम कब होगा? यूपीएसआई का तो एग्जाम, है ना, अभी करियरविल तो कंडक्ट करा ही रहा है, परसों, है ना, परसों होगा संडे को। क्यों भाई, हाँ? बढ़िया क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलिए सा, अब देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो आप, है ना। अ, क्या था, ए को कोड किया 1 से, और ए बी को कोड किया 2 से, है ना, ए बी सी को कोड किया 6 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर एम एन ओ, देन व्हाट इज द कोड फॉर एम एन ओ, हाँ जी। देन व्हाट इज द कोड फॉर एम एन ओ, एम एन ओ की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, सिम, हाँ जी, ए का प्लेस होता है एक, 1 2, 1 2 3, 13 14 15, 13 14 15। एक बच्चा कह रहा है 6, बहुत सारे बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं, कमाल कर रहे हो यार तुम तो। हाँ, 6 आंसर दे रहे हो तुम, हाँ, 6 आंसर, गजब, गजब का है ये दिन, सोचो जरा।
42 आंसर भी दे रहे हो, कमाल कर रहे हो भाई। ऑप्शंस देख लो, डर जाओगे अब तुम। ऑप्शंस देख लो, डर जाओगे। हाँ, अब तुम ऑप्शंस देख लो। अब बताओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। राम 14 2 8 हम्म, हम्म, चलिए साहब, ये भी जो क्वेश्चंस हैं, ये भी जो क्वेश्चंस हैं हमारे इसी कैटेगरी के अंदर जाते हैं जो हम टाइप 1 कैटेगरी पढ़ रहे हैं ना, जिसमें टोटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखते हैं, या फिर उनके अपोजिट अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के अंदर ही है, ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के अंदर ही है सर। दो एक कम दो, है ना, 3 दूनी 6, 13 गुणा 14 गुणा 15 कितना आ जाएगा, 2730। कुछ नहीं, अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई कर दिया। सर यहाँ देखना जरा, इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे क्या चल रहा है। हम्म, हाँ जी। यहाँ पर क्या लॉजिक है सर, अल्फ़ाबेट की प्लेस की वैल्यू मैंने लिखी है, तो कोशिश ये करो कि इससे 8 बनाने की कोशिश करो। ये यहाँ से लॉजिक पकड़ो बेटा, यहाँ से लॉजिक पकड़ो। यहाँ से लॉजिक कैसे पकड़ोगे आप? 20 और 15 का यूज करके 8 कैसे बनेगा? सर 20 और 15 35 होता है। अगर इनकी अपोजिट अल्फाबेट के लेता हूं मैं, अगर मैं 20 और 15 लेता हूं तो बनेगा 35, और इनके अपोजिट जीटी रोड लव 7 और 12 लेता हूं तो बनेगा 19। लेकिन 8 का रिलेशन ना तो 35 से बन के आ रहा, ना ही 19 से बन कर आ रहा। जो 8 है वो ना तो 35 से बनेगा, ना 19 से बनेगा, और ना ही टोटल लेटर से बनेगा। तो फिर चक्कर क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सोचो। अगर मैं कहूँ कि 20 और 15 से ही 8 बनाना है तो कैसे बनाओगे? अगर मैं आपको ये हिंट देता हूँ 20 और 15 से ही 8 बनेगा, तो कैसे बनेगा जल्दी से बताओ, फटाफट से। हाँ सर, 2 प्लस का 0 प्लस का 1 प्लस का 5, 2 और 1 3 और 5 8, है ना। 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 3 14। ओ भाई साहब, ये डबल जो डिजिट है ना, इनको आपस में ही ऐड कर दो। सर 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 6 14। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए 14 आ जाएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी किस कैटेगरी में आते हैं? ये क्वेश्चन भी टाइप 1 कैटेगरी के ही पार्ट है ना। टाइप 1 कैटेगरी में क्या करना है? टोटल लेटर का यूज करना है, या फिर अल्फाबेट के प्लेस, या फिर उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस। और अल्फाबेट के प्लेस कैसे यूज होंगे वो मैंने आपको बता दिए, है ना। उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस भी सेम उसी मेथड से यूज होते हैं। अब ये जो पैटर्न है ना नंबर कोडिंग में, ये दूसरी टाइप का पैटर्न है, ये बहुत इजी पैटर्न है। ये जो पैटर्न है ये सेकंड टाइप है, और ये बहुत इजी टाइप है। पता है इजी टाइप क्यों है ये इजी टाइप इसलिए है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इन सारे नंबर्स का इस्तेमाल एक साथ कर रहे थे, है ना। अभी तक क्या कर रहे थे, इन सारे नंबर्स का इस्तेमाल एक साथ कर रहे थे। इन सारे नंबर्स का जो यूज है हम वो एक साथ कर रहे थे अभी तक हम इन सारे नंबर्स का यूज एक साथ कर रहे थे। लेकिन ये जो नंबर कोडिंग का सेकंड टाइप है, इसमें सारे नंबर्स का यूज एक साथ नहीं करना। यहाँ पर जो कोडिंग लगती है वो इंडिविजुअल कोडिंग लगती है। यहाँ पर जो कोडिंग लगती है बाबू, वो इंडिविजुअल कोडिंग लगती है, इंडिविजुअल। आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिविजुअल कोडिंग लग रही है, 2 15 9 12। यहाँ पर जो कोडिंग लगती है वो इंडिविजुअल कोडिंग लगती है। सोचो, 2 को 5 में कन्वर्ट करना है, 15 को 31 में, 9 को 19 में, और 12 को 25 में। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो इंडिविजुअल कोडिंग का लगेगा।
अब सोच कर देखो इंडिविजुअल कोडिंग का लॉजिक यहाँ पे लगेगा कैसे आखिरकार। इंडिविजुअल कोडिंग का लॉजिक कैसे लगेगा यहाँ पे, सोच के देखो। 2 को 5, 15 को 31, 9 को 19 और 12 को 25। सर क्या करें, मैं 2 का 5, सर 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, सर 9 दूनी 18, 18 और 1 19, सर 12 दूनी 24, 24 और 1 25। यहाँ पर जो लॉजिक है वो इंडिविजुअल लॉजिक है, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन। 1 3 14 5 है ना। 1 का डबल 2, 2 प्लस 1 3, 3 का डबल 6, 6 प्लस 1 7, 14 का डबल 28, 28 प्लस 1 29, 5 का डबल 10, 10 प्लस 1 11, 3 7 29 11, 3 7 29 11। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब। तो यहाँ पर जो कोडिंग है वो इंडिविजुअल कोडिंग है ना। बनाओ इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। नमस्कार सर, क्या हाल है? हाँ सर, मैं देता हूँ सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। यहाँ पर क्या लॉजिक है? हम्म हम्म प्ले को कोड किया है, बहुत सारे नंबर्स हैं। अब ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, इन नंबर्स में पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन नंबर्स में पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं अल्फ़ाबेट के प्लेस लिखता हूँ, अगर मैं अल्फ़ाबेट के यहाँ पे प्लेस लिखता हूँ, 16, 12, 1 और 25, मैंने लिख दिया अल्फ़ाबेट के प्लेस। अब सोच के देखो, 16, 12, 1, 25, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है सर? 2, 5, 6, 1। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ना हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि ये 2 है, या ये 25 है, या फिर ये 256 है। ये हमें खुद ही सोचना है कि या तो ये सिर्फ 2 है, या 25 है, या 256 है। सर अगर ये सिर्फ 2 है तो यहाँ से कोई लॉजिक सेट नहीं हो रहा। 25 तो सर ये 25 है, लेकिन ये फिर 61 है, या फिर 6 या 1 है। तो सर ये लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रहा। 25 तो बन गया लेकिन नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ लग रही है, अगर मैं नंबर्स को ध्यान से देखूँ ना, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो वर्ग लग रहे हैं। जैसे ये 5 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, सर ये 12 का वर्ग है, और ये 16 का वर्ग है। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं मुझे स्क्वायर्स लग रहे हैं, और कुछ नहीं, एज इट इज स्क्वायर है। 16 स्क्वायर 256, 12 स्क्वायर 144, और और 1 स्क्वायर 1। अच्छा, ये 625 ले लो। 1 स्क्वायर 1 हो गया, और 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। दीज ऑल आर स्क्वायर्स, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। तो 1 स्क्वायर 1 9 18 है ना। 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 18 स्क्वायर हो जाएगा 324। तो 181, 324। लेकिन एग्जाम में ये सारे नंबर्स एक साथ दिखते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ना मैं खुद ही जज जज करना है कि ये नंबर्स को हम सेपरेट कैसे करें, है ना। जो दूसरा टाइप है ना नंबर कोडिंग का, वो है तो बहुत इजी, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पहले ना सेपरेशन करना पड़ता। यहाँ पे खुद ही सेपरेट करना पड़ता है तो बहुत इजी ये वाली टाइप, लेकिन सेपरेशन जरूरी है। पहले सेपरेट करो, है ना। हम्म चलिए। बनाइए। आज फ्राइडे है, वीकेंड का वार, और आपकी जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे होती है। सैटरडे संडे छुट्टी है आप लोगों की, है ना। और इस बार ना आपकी मंडे की भी छुट्टी है। मंडे को कोई क्लास नहीं होगी। रीज़न ये है, आप लोग जानते ही हैं कि हमारी जयपुर में ब्रांच ओपन हो रही है, ऑफलाइन ब्रांच। ठीक है। और सेमिनार भी है 14 दिसंबर का। और जिन बच्चों को जयपुर आना है राजस्थान, उस सेमिनार को अटेंड करने, जहाँ राकेश सर भी होंगे, मैं भी होऊंगा, जयदीप सर भी होंगे, गोपाल सर भी होंगे, और कई सारे हमारे अभिषेक सर भी हैं, विवेक सर भी हैं, अरुण गौतम सर, आदित्य सर, भगवती सर, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे आपको रूबरू मिलने का मौका मिलेगा। फ्री बुक्स मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए गूगल फॉर्म ज़रूर भरते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, है ना।
टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मेरे। तो गूगल फॉर्म टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है मेरे वाले पर भी, और करियरविल टेलीग्राम चैनल पे भी गूगल फॉर्म भरा हुआ है। तो वो फॉर्म जरूर फिलअप कर दें आप ताकि आपकी सीट सुनिश्चित हो जाए। तो जयपुर के चलते मैं मंडे को जयपुर में ही हूँ, तो इसीलिए आपकी क्लास मंडे की ऑफ होगी। एक छोटी सी पूजा करा रहे हैं ऑफलाइन सेंटर खोलने से पहले, बस। बाकी इनवाइटेड कोई नहीं है उस पूजा में, मतलब बच्चे स्टूडेंट्स से तो मुलाकात सीधा हमारी कब होगी, सीधा तभी होगी, कब, 14 दिसंबर को सेमिनार में, है ना। हाँ जी। चलिए, क्या लॉजिक है, अगर मैं नंबर्स को ध्यान से देखूं तो कोई तो इसीलिए अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सीधा ट्यूसडे को होगी। फ्राइडे सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी रहती है, मंडे ट्यूसडे तो सीधा हम ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे आपसे। डब्ल्यू, सर डब्ल्यू का प्लेस होता है 23 सर, ये लिखा हुआ है 23 सर। ओ, ओ का प्लेस 15 सर, ये लिखा हुआ है। आर, आर का प्लेस 18 सर, ये लिखा हुआ है। के का प्लेस 11, ये लिखा हुआ है एज इट इज। पी 16, एल 12, ए 1 और वाई 25। 16, 12, 125, 16, 12, 125, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। हम्म, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं आपकी वीडियो यूट्यूब से देखकर आई हूँ और मेरे दोस्तों ने बताया। देखो, हमारे बारे में उनसे पूछो जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। अभी आसपास जितने भी आपके सिलेक्शन हुए ना पिछले 2 3 4 सालों में, कोई भी दूर दूर तक कोई दूर का भी रिश्तेदार है ना, उससे ये पूछना रीजनिंग किससे पढ़ी है, वो बताएगा आपको रीजनिंग किससे पढ़ी है। बहुत दूर के रिश्तेदार से भी और बहुत नजदीकी रिश्तेदार से भी पूछोगे तो भी, ठीक है। लेकिन उससे बोलना भाई, सच सच बोलना, दुश्मनी मत निकालना मेरे से। हाँ जी। वर्क को कोड किया तो ओवर की कोडिंग क्या होगी, वर्क को कोड किया ओवर की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ फटाफट से। वर्क को कोड किया है तो ओवर की कोडिंग क्या होगी, वर्क, वर्क को कोड किया है मैंने 412916। अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ये 4 है, 41 है, पता नहीं क्या सर, 23, 15, 18, 11। देखना जरा, कोई लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है तो मैं 23151811 से, सर कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से नहीं हो रहा तो इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को देखना जरा। डी यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर, 4, 12, 9, 16। ओ भाई साहब, तो ये जो प्लेसिंग है ये इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेसिंग है, 4, 12, 9, 16। इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेसिंग है लव, इवनिंग, इवनिंग, इंडियन रेलवे। तो 12, 5, 22, 9, 12, 5, 22, 9, 12, 5, 22, 9, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम्म, यहां पर कन्वर्जन है 5692 और ये भी 4 डिजिट है, तो यहाँ पे तो कंफर्मेशन मिल रही है कि एक लेटर एक ही डिजिट में चेंज हुआ है। यहाँ पे तो हमें कंफर्मेशन मिल रही है, यहाँ पे तो कंफर्मेशन मिल रही है योर स्टूडेंट फ्रॉम लद्दाख। हाँ जी, यहाँ पे तो हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि एक लेटर एक ही में चेंज हुआ है, एक लेटर एक ही नंबर में चेंज हुआ है। वर्क, एक लेटर एक ही नंबर में चेंज हुआ है। अरे अरे, रुक जा रुक जा रुक जा भाई। 23, 15, 18, 11। सोचो बेटा, एक दो दिन से एप्लीकेशन में जो क्लास पीएनजी है उसको अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है, बट वो प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। फिलहाल टेलीग्राम चैनल पे भी ये क्लास पीएनजी रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रही है हमारे। कोई लॉजिक समझ आ रहा है सर, लॉजिक समझ आ गया क्या, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, और 1 और 1 2, ओके, है ना। 16, 12, 125, तो 1 + 6 7, 1 + 2 3, 1 का 1 है, 2 + 5 7, 7317, 7317 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7317 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना।
तो ये था बेटा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग छोटा सा पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। लेटर कोडिंग को कंप्लीट करने में हमें कितने दिन लग गए थे? 4 दिन। पहली जो 4 क्लासेस थी वो लेटर कोडिंग को कंप्लीट करने में हमने लगा दिए। ये जो 5वीं क्लास है ये है नंबर कोडिंग की क्लास। हाँ जी। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये क्लास अभी यूट्यूब पे मैंने कहा ना कि अभी मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू करूंगा ये सेशन, है ना। यूट्यूब पर ये कंटिन्यू रहेगा सेशन, डेफिनेटली रहेगा यूट्यूब पे कंटिन्यू, चिंता मत करो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। मतलब मिक्स कोडिंग के दो पार्ट होते हैं। मिक्स कोडिंग के दो पार्ट होते हैं, एक ओल्ड पैटर्न एक न्यू पैटर्न। एक ओल्ड पैटर्न एक न्यू। और ये जो ओल्ड पैटर्न है ना ये है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा होगा ये चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है, थी लो फा लो नी खी, लेकिन ये कोई चाइनीज या जापानीज लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली ये मीनिंगलेस है। ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, कॉमन कोडिंग पर। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो एक वर्ड है ना ही, ये वर्ड टी में भी चेंज हो सकता है, लो में भी चेंज हो सकता है और पा में भी चेंज हो सकता है। ये जो ही वर्ड है ये इन तीनों में से किसी भी वर्ड में बदला जा सकता है, किसी भी वर्ड में बदला जा सकता है, तीनों में से किसी में भी। लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। बिना किसी लॉजिक के आपको सपना आया आपने बदल दिया, है ना, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। जैसे आपका नाम रखा गया इसके पीछे एक लॉजिक है कि पंडित जी ने आपकी जन्म पत्री बनाई थी उसके बाद ही आपका नाम रखा गया है। करमचंद, कलावती, लीलावती, श्यामलाल, ये नाम आपके रखे गए, है ना। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर जो एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जा रहा है उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है किसी भी प्रकार का। तो सर ये क्वेश्चन फिर सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व ऐसे होगा कि यहाँ पर जो ऊपर वर्ड दिए हुए हैं और जो नीचे वर्ड दिए हुए हैं वहां पे ना हमें कॉमन वर्ड्स दिखाई देंगे। जैसे कि ही वर्ड ऊपर भी है, ही वर्ड नीचे भी है। तो जो ही की कोडिंग बेटा यहाँ पर होगी 100% वही ही की कोडिंग नीचे भी होगी, क्योंकि ही वर्ड तो दोनों में कॉमन है। 100% होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो अगर राइट हैंड साइड में ही वर्ड कॉमन है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी तो एक वर्ड कॉमन होगा, होगा कि नहीं होगा? सर ये जो वर्ड कॉमन है ये है लो, ये जो वर्ड कॉमन है ये है लो। तो हम यकीनन कह सकते हैं 100% ही की कोडिंग किससे होगी? ही की कोडिंग लो से होगी। क्यों होगी ही की कोडिंग लो से? क्योंकि सिंपल सी बात है सर, अगर ही की कोडिंग टी से होती, टी आई से, तो जो ही वर्ड नीचे है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? टी आई होना चाहिए। नीचे भी क्या होना चाहिए? टी आई होना चाहिए। अगर ही ऊपर है, अगर ही की कोडिंग पास से होती तो नीचे भी ही की कोडिंग पास से हो रही होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन होंगे उतने ही वर्ड राइट हैंड साइड पे कॉमन होंगे। तो ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग से सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन किससे सॉल्व हो जाता है? कॉमन कोडिंग से। अब जैसे ये देख सकते हो, हालांकि ये नंबर कोडिंग का ही क्वेश्चन है ना, नंबर कोडिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉमन कोडिंग से सॉल्व हो जाएगा। ये कॉमन कोडिंग से सॉल्व हो जाएगा, है तो नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। लेटर के की कोडिंग क्या होगी? के को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? इसमें के को नंबर में बदला गया है लेकिन बिना किसी लॉजिक के बदला गया। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है कि के को हमें इसी नंबर में बदलना ही बदलना है। बिना किसी लॉजिक के को बदला गया है।
ठीक है, अब पता कैसे चलेगा? सर के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है 1 2 3 4 में से जो नॉक में 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार नॉक में 2 बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 में से ऐसा कौन सा नंबर है? वन, वन 2 बार नहीं, टू 2 बार नहीं, फोर नहीं, थ्री। सर थ्री नीचे 2 बार है, थ्री ऊपर 1 बार है, के नीचे 2 बार है, के ऊपर 1 बार है। तो हम कह सकते हैं ये जो लेटर के है ये किस में कन्वर्ट होगा? ऑप्शन बी 3 में कन्वर्ट होगा। के किस में कन्वर्ट होगा? के कन्वर्ट होगा ऑप्शन बी 3 में, है ना? ऑप्शन बी 3 में, क्योंकि यहाँ पे के 1 बार है, यहाँ पे के 2 बार है, यहाँ पे थ्री 1 बार है, यहाँ पे थ्री 2 टाइम्स है। कॉमन कोडिंग है ना ये। चलिए, जैसे कि कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। हाउ आर यू को कन्वर्ट किया है, हाउ आर यू को कन्वर्ट किया है नीट इन्फो में, आर यू देयर को टिनसीनी में। तो हाउ की कोडिंग क्या होगी ये बताओ, हाउ की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाउ आर यू देयर। सर यहाँ पे आर और यू कॉमन है, आर और यू। सर आर और यू यहाँ पर है, आर और यू यहाँ पर है, समझ रहे हो? आर यू, दो दो वर्ड कॉमन है, आर यू ऊपर, आर यू नीचे। यहाँ पे दो दो वर्ड कॉमन है, आर यू आर यू। तो राइट हैंड साइड पे भी दो वर्ड कॉमन होंगे, कौन कौन से? नीट इन और नीट इन। सर लेफ्ट हैंड साइड पे दो वर्ड कॉमन है, राइट हैंड साइड पे भी दो वर्ड कॉमन होंगे, आर यू नीट इन नीट इन। तो ये जो वर्ड बचा, ये जो हाउ वर्ड बचा, ये किसके लिए बच गया? हाउ वर्ड बच गया फू के लिए। तो यहां से अगर मैं कोडिंग पता लगाऊं तो हाउ की कोडिंग क्या आ जाएगी निकल कर? हाउ की कोडिंग फू आ गई। आर और यू ये जो दो वर्ड है इनको मैं चेंज कर रहा हूँ नी और टिन में, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि नी किसके लिए है या टिन किसके लिए है। और ये जो नीचे एक वर्ड बचा देयर, देयर किसके लिए बचा? सर देयर जो बचेगा वो बचेगा सी के लिए। देयर किसके लिए बचेगा? सी के लिए बचेगा, है ना? देयर किसके लिए बचेगा? सी के लिए बचेगा। चलिए साहब, तो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी इस मिक्स कोडिंग का सेशन हम ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे। अभी सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, मंडे मैं जयपुर में हूँ, तो इसलिए अब हमारी जो मुलाकात होगी वो ट्यूसडे को होगी, ठीक है? आज किसी रीजन से बस यहीं तक छोड़ते हैं। नंबर कोडिंग कंप्लीट हो ही गया है, तो मिक्स कोडिंग का सेशन, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।